ये एक स्टूडेंट ने मेरे से सर्कल का क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन है जिसमें सेंटर और रेडियस निकालना है और आपको इक्वेशन जो दे रखी है ये ऐसी इक्वेशन है जो देखने में सर्कल जैसी नहीं लग रही है, या फिर कंपेयर करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होती है। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। बस छोटी सी एक बात आपको समझनी है और ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो, ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हम जानते हैं, जिसे हम जनरल इक्वेशन कहते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बोल सकते हो इसे आप, ठीक है ना। तो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझना इस बात को कि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और ये फिक्स वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होना चाहिए यहां पर। लेकिन यहां पर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर दे रखा है। अगर ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ये भी याद रखना कि अगर ये सर्कल है तो ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम होंगी। सेम, यहां पर 2 लिखा हुआ है, इसकी जगह कोई भी वैल्यू होगी लेकिन होगी सेम। अगर ये दोनों डिफरेंट हुई तो क्या होगा सर, तो फिर ये सर्कल नहीं बनेगी, ये एलिप्स बन जाएगी या हाइपरबोला बन जाएगी। ओके, अगर यहां पर ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं हुई, डिफरेंट हुई, तो फिर वो या तो इलिप्स बन जाएगी या फिर हाइपरबोला। और वो हम इलिप्स और हाइपरबोला वाले क्वेश्चन में करेंगे, वो कॉनिक्स का पार्ट हो गया। यहां पर फिलहाल सेम होगा। अगर सर्कल है तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि x की तरफ को जाने वाली लाइन और y की तरफ को जाने वाली लाइन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, तभी वो घूमने के बाद सर्कल बनेगा। ऐसे ये दोनों लेंथ, ये वाली लेंथ सेम होगी, रेडियस सेम होती है ना, तो ये बात याद रखना। तो फिलहाल ये कंडीशन में सेम होना ही है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, देखो मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं आपको, यहां लिख देता हूं, लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 10y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड। ओके, तो हम पहले लेफ्ट साइड की बात करें तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहां पर y 2y स्क्वायर है तो y स्क्वायर आएगा, यहां पर 8x है 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4x आएगा, यहां पर 10y है 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5y माइनस का यहां पर 7 है 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/2 आएगा इज इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करेंगे और फिर हमारा आंसर आएगा। लिखेंगे बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें कंपेयर करने से क्या मिलेगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। अभी एक्स के साथ जो संख्या है वो 2g है, यहां पर एक्स के साथ जो संख्या है वो 4 है, तो इसका मतलब 2g इज इक्वल टू 4। यहां जो y के साथ संख्या, इसे कॉफिशिएंट ऑफ y बोलते हैं। कॉफिशिएंट मतलब कि y का गुणांक, और यहां पर जो y के साथ संख्या है वो क्या है, 2f, तो 2f इज इक्वल टू 5। देन यहां पर वैल्यू दे रखी है माइनस का 7/2 और यहां पर जो वैल्यू दे रखी है c की वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस का 7/2 के बराबर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने g, f और c निकाला। अब तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, 2 से डिवाइड कर दो तो g इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो f इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, और c तो आपके सामने -7/2 है। नाउ वी नो दैट द सेंटर होता है -g -f, तो ये आपके सामने सेंटर है। -g की वैल्यू 2 है, f की वैल्यू 5/2 है। आंसर आप मैच कर लेना। मेरे पास आंसर नहीं है, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उसे ठीक कर सकते हो, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद r फॉर द रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एफ स्क्वायर, जी लिख देते हैं पहले, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, ये आपके पास रेडियस का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जरूर मैंने आपको बताया है, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं सारे रूल्स वगैरह, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में मैंने सब रूल्स बताए हैं। जी की वैल्यू क्या है आपके सामने, 2 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू क्या है 5/2 का स्क्वायर, और सी की वैल्यू आपके सामने क्या है माइनस का 7/2। याद रखना माइनस हमें अपना लगाना है, ये वाला,
और माइनस यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, ये बात इग्नोर नहीं करना आप। तो r की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 4 प्लस का 25/4 प्लस का 7/2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 4 आ रहा है, 4 4 16 प्लस 25 प्लस का 14। नाउ आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10 20 30 40 50 60 65 है ना, हो जाएगा आपके पास 20 30 और 55 आएगा 55 55/4। ओके, तो 4 तो नीचे से बाहर निकल जाएगा, ऊपर 55 बाहर नहीं निकल सकता, तो 55 डिवाइड बाय 2 इज द फाइनल रेडियस। तो कैलकुलेशन मैंने कहा है, फिर आपको कहता हूं कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। मैं एक बार और देख लेता हूं, 4 4 16 होता है, 25 एंड देन 7 2 14, एलसीएम आ गया हमारे पास, तो 16 एंड देन 20 देन 30 देन 55/4 बिल्कुल सही है, यही हमारा रेडियस है। आप आंसर मैच कर लेना और मुझे कमेंट करके बता देना, जैसे स्टूडेंट ने पूछा है कि आंसर सही है या नहीं। ओके, मैच किया या नहीं। कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि जब भी कभी आगे ऐसे संख्या दे रखी हो तो सर्कल में हम क्या करते हैं। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बताना चाहता हूं, ठीक है ना, आप ध्यान से समझिएगा। आई नो कि आप अपनी क्लास की जब तैयारी करोगे तो आपको ऐसे मैथ्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसको यहां पर मैं सॉल्व नहीं करा सकता। ऑफ कोर्स मैं मॉर्निंग टू इवनिंग मैं ऑफलाइन क्लासेस देता हूं, मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं, मेरे पास हर क्लासेस के बच्चे आते हैं, अप टू ग्रेजुएशन क्लास मास्टर क्लास के बच्चे आते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहा होता हूं तो मेरे पास समय भी नहीं हो पाता कि मैं हर एक किसी को यहाँ पर रिवर्ट कर पाऊं। ओके, अभी फिलहाल मेरे पास थोड़ा समय मिल गया है कोरोना की वजह से, तो इसलिए मैं रिवर्ट कर देता हूं, देख लेता हूं, आपको रिप्लाई भी कर देता हूं। अदरवाइज आप क्या करिए, आपको मैं एक ऑफर कर रहा हूं, आपको अगर प्रॉब्लम होती है आपके एग्जाम से पहले, स्पेशली एग्जाम से पहले ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आप मुझे अपना मेल आईडी सेंड कर दीजिए। ओके, और मेरी मेल आईडी जो है वो है मैथ्स विद भानु सर, मैथ्स विद भानु सर, ओके @gmail.com। आप इस मेल पर अपनी मेल आईडी से आपको एक मैसेज करना है और उस पर आपको अपना नाम, अपनी क्लास जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, आप मुझे सेंड कर देंगे। ओके, आप अपना नाम और अपनी क्लास सेंड कर देंगे तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको गूगल क्लासरूम पे अटैच कर देता हूं, आपको गूगल क्लासरूम मिल जाएगी। ओके, ये एक ऐप है और इस ऐप में मैं आपको यहाँ पर एक कोड सेंड करूंगा, मैं आपको मेल ही करूंगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक मेल करना है, अपना जो भी ऑफिशियल मेल होगा जिससे आप मोबाइल ऑपरेट करते होंगे, ठीक है ना, वहां से अपना नाम और क्लास मुझे सेंड कर दीजिए। मैं आपको गूगल क्लासरूम का एक लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, उस लिंक को आपको क्या करना है, उस लिंक को क्लिक करना है, देन यू विल एंटर इन दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम में आप एंटर कर देंगे। ओके, एंटर करने के बाद वो ग्रुप होगा उन सभी स्टूडेंट्स का जो आपकी ही सेम क्लास में पढ़ते हैं। ओके, तो वहां पर आप अपने इमेज अपलोड कर सकते हो, ओके, कोई वीडियो अपलोड कर सकते हो, अगर आपने कोई चीज लिखी है, आपने कॉपी पे लिखा है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, वो क्वेश्चन अधूरा है, तो अगर आप उस अधूरे क्वेश्चन को पूरा कराना चाहते हो, जैसे कि आप ट्यूशन में जाके या कॉलेज में जाके अपने लेक्चरर को दिखाते हैं कि सर मेरा क्वेश्चन तो हो गया, बस यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, इसे बताइए, तो आपको क्या करना है, आप वहां पर इमेज अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो बना के कि आपने ये चीज ऐसे से करी थी और उसके बाद आपका नहीं हुआ, तो दोनों में से कोई भी अपलोड कर सकते हो, या फिर आप मैसेज टेक्स्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना, वहां पर आपके पास ये सारी फैसिलिटी है ना। आप वहां पर रिवर्ट करोगे तो उसका रिप्लाई जो है वो मैं नहीं करूंगा, वो स्टूडेंट्स करेंगे, वो ग्रुप है, आपकी ही क्लास का ग्रुप होगा। ओके, तो उस पे आपके स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे, और जो किसी भी स्टूडेंट से रिप्लाई नहीं हो पाएगा तो वीक में एक दिन मैं निकालता हूं जिसमें से मैं उसका रिप्लाई देता हूं, हफ्ते में एक दिन मैं जरूर उसमें निकालता हूं, स्पेशली कोई सा भी दिन जब खाली होता है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स कोई रिप्लाई नहीं कर पाएगा तो फिर उसका रिप्लाई मैं करूंगा। इसी तरीके से हम 12th की स्टडी के स्टूडेंट्स के बच्चों को हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था और वहां पर बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो एग्जाम से पहले आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे, आपके कुछ डाउट्स ऐसे होंगे जो कॉपी पे लिखे हुए हैं और आपको सॉल्व करने हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है।
जो भी इंटरेस्टेड है, आपको अगर समझना है, सीखना है, तो आप उस पर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वो ग्रुप बिल्कुल सेफ है, उस पर आपका कोई प्राइवेसी लीक नहीं होगी, उस पर आपका कोई नंबर वगैरह लीक नहीं होगा, उस पर बस एक मेल आपको देना होगा, ठीक है ना। और उस पर जो फाइनल रिप्लाई होगा वो मैं दूंगा। अगर उस पर किसी ने कुछ ऐसा रिप्लाई करने की कोशिश करी जो कि नहीं करना चाहिए, मतलब कि कि अगर आप रिलेटेड टू स्टडी से नहीं आओ, आप और किसी तरीके से स्टडी करो, मैं उसे आपको रिमूव कर दूंगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और रिमूव करने के बाद फिर आप एंटर नहीं हो सकते किसी भी तरीके से। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको स्टडी करना है और जेन्युइनली आपको सीखने की कोशिश करनी है वहां पर, तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। ओके गाइज, होप सो मैं आपकी हेल्प करने के लिए अभी तैयार हूं। अभी फिलहाल मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हो जाऊंगा, तो अभी इस साल शायद बिजी नहीं हूँ, इस साल थोड़े बैचेस कम है मेरे पास, लेकिन हर साल मैं बिजी नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो जब मैं बिजी हो जाऊंगा तो मैं, ये है आपकी पेपर की स्टडी अच्छे से हो सकती है इस प्लेटफॉर्म के।